नमस्कार दोस्तों, मैं कहती तो सुन चैनल पर आज की रचना संजीव के शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। अरु की आवाज़ में आइए सुने और गुने रिश्तों की सच्चाई बयां करते इन सुंदर अल्फाजों को। प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है इंसान। इंसान को इंसान के साथ जोड़ने के लिए बेहद प्यारे और सूक्ष्म धागे हैं जिन्हें रिश्ते कहा जाता है। इनमें से कुछ रिश्ते इंसान के साथ जन्म लेते ही जुड़ जाते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन आदि, और कुछ रिश्ते समाज में विचरते हुए मेल मिलाप से बनते हैं, जैसे दोस्त, मित्र, पति पत्नी आदि। इनमें से कुछ रिश्ते बेहद खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत कि उनके होने मात्र से ही जिंदगी पलों में गुजरती प्रतीत होती है। मगर कुछ रिश्ते कांटों की चुभन जैसे होते हैं, जिनको मात्र सामाजिक दायरों को ध्यान में रखते हुए निभाया जाता है। शायद इसीलिए रिश्तों को निस्वार्थ भाव से सहेजकर, अहंकार से बचाकर, मैं और मेरा से दूर रखकर संभाला जाता है। मैं और मेरा आ जाने से रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है। रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास, भावुकता, सम्मान एवं आत्मसमर्पण की भावनाओं जैसी बुनियादी बातों के बारे में मैंने बचपन से ही, जब मैं इनके सही मायने भी नहीं जानता था, अपने पापा जी से सीखा। मैंने इन्हें हमेशा ही दिल से अपनाकर अपने अंदर उतारा। किस्से, कहानियों या बातों के जरिए पापा जी हमेशा ही रिश्तों की अहमियत के बारे में बताते रहते। वह बताते कि किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखने के लिए एक दूसरे की पसंद, नापसंद, इच्छाओं का ध्यान रखो। उन छोटी छोटी बातों की ओर खास ध्यान दो जो कि रिश्तों में कड़वाहट घोल सकती हैं। गुरु की वाणी भी तो यही सिखाती है, जब लग दुनिया रहिए नानक, कुछ सुनिए कुछ कहिए। दूसरे का पक्ष नम्रता से सुनने एवं अपना पक्ष रखने की शिक्षा देते हुए रिश्तों में मिठास के महत्व को ही तो समझाती है गुरु की वाणी। इसी कारण से जो भी रिश्ते मैंने बनाए उन्हें हमेशा ही सहेज कर रखा, तन मन से निभाया, फिर भले ही वे रिश्ते खून के हों या समाज में विचरते हुए मेल मिलाप से बने। पिछले कुछ समय से 2 दशक पुराने अपनी जान से भी प्यारे रिश्ते, जिसको संभाल कर रखने के लिए मुझे अपने उसूलों के साथ ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समझौते करने पड़े, ने अपने स्वार्थी रंग दिखा डाले। इकट्ठे बैठना उठना, खाना पीना, पारिवारिक बातें साझा करना, सारांश यह कि बहुत ही नज़दीकी वाला रिश्ता। इस रिश्ते के धागे को टूटने से बचाने के लिए मैंने कई बार उसके तानाशाही रवैये को भी नज़रअंदाज किया, उसकी इच्छानुसार खुद को ढालता रहा। बहुत बार लगा कि यह रिश्ता एक तरफा है। क्यों मुझे ही हर बार उसकी बात को तवज्जो देनी पड़ती है? क्यों यह कभी भी उलट नहीं होता? कभी किसी बात पर वाद विवाद हो जाता तो गलती ना होने पर भी मैं ही झुकता, हर समय मदद के लिए तत्पर रहता और बिना शक करता भी रहता। मगर जैसे कि सयाने कहते हैं कि रिश्ते रबड़ की भांति होते हैं, जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही टूटेंगे। वही हुआ। इस रिश्ते के बीच का लचीलापन एक दिन खत्म होना ही था, हो गया। यहाँ मुझे जर्मन नाटककार बर्तोल्ट ब्रेख्त के नाटक सेजुआन की भली महिला की कहानी याद आ जाती है, जिसकी मुख्य किरदार वैश्या है, जो बेहद भली औरत है और सबकी मदद करती है। जब सेजुआन का कोई भी बाशिंदा 3 भगवानों को, जो धरती पर अच्छे बुरे लोगों को देखने जानने आए थे, आश्रय नहीं देता, यह वैश्या उन्हें अपने घर आश्रय देती है, उनका पूरा आदर सत्कार करती है। तीनों भगवान खुश होकर उस औरत को खूब धन दौलत देकर जाते हैं, किंतु लोग उस वैश्या की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं। बहुत दुखी होकर वह औरत मर्द का वेश धारण कर लेती है। वह लोगों को पहले ही बताती रहती है कि उसका भाई आ रहा है। यह मर्द एक अच्छे रक्षक की भांति उसका ध्यान रखता है और उसे ऐसे सब लोगों से बचाता है। अंत में लोगों को लगता है कि इस मर्द ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। उसे अदालत में पेश किया जाता है,
यहाँ जज के रूप में वही तीनों देवता हैं। मर्द जजों के सामने सच्चाई बयां करता है और अपने औरत वाले असली रूप में आ जाता है। वह बताती है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया और अपने इस रूप को धारण करने का कारण बताती है। नाटक यह सोचने के लिए विवश करता है कि अच्छाई किस हद तक सही है और अच्छाई के साथ इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। बचपन में पापा जी से सुनी वह कहानी भी याद आ रही है जिसमें चोर को उसके बुरे कामों के कारण जब फांसी की सज़ा होने लगती है तब वह अंतिम इच्छा के रूप में अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। इस मिलने के समय वह अपनी माँ के कान को ज़ोर से काटता है और कहता है कि अगर उसकी माँ ने उसे समय पर सही गलत बता दिया होता तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। आज मेरा भी दिल किया कि मैं भी अपने पापा जी के कान पर हल्का सा काटूं, जिन्होंने हमेशा रिश्तों के महत्व और उनको संभालने की हिदायतें तो दी, मगर स्वार्थी और तानाशाही प्रवृत्ति वाले रिश्तों से बाहर निकलने की कला न सिखाई। फिर मुझे लगा कि दरअसल पापा जी को नहीं, मुझे खुद अपने आप को ही काटना चाहिए, जो समाज में रहकर समय पर अच्छे बुरे की पहचान न कर सका और स्वार्थी ईर्ष्या भरे रिश्तों को बरसों बरस ढोता रहा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है यह सुंदर से अल्फाज आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसी तरह की और भी ढेर सारी रचनाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगली कहानी के साथ आप लोगों के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।